आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। उनकी हमा पहलू शख्सियत से हर कोई वाकिफ है। वह मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्कों में भी मकबूल हैं। मोदी के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद दुनिया भर में वतन अजीज हिंदुस्तान के वक़ार में भी इजाफा हुआ है। इसीलिए तो सब कहते हैं कि पीएम हो तो ऐसा। आज की इस खुसूसी पेशकश में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जी हां, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन वो जब लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो अपनी तारीफ से कहीं ऊपर दिखाई देते हैं। हर मर्तबा उनका अंदाज बदला नजर आता है। शख्सियत ऐसी कि सामने वाला उनका कायल हो जाता है। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी कह उठता है कि पीएम हो तो ऐसा। पीएम मोदी 7 फरवरी को उड़ीसा की दारुल हुकूमत भुवनेश्वर पहुंचे। मौका था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के इफ्तिताह का। तकरीब आम थी जो पीएम के पहुंचने से खास हो गई, लेकिन यहाँ पीएम ने जिस अंदाज से लोगों को रूबरू करवाया, उसने इन मौकों को खासम खास बना दिया। पीएम मोदी को उनके ओहदे से बहुत बड़ा कर दिया। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी इसी बात की गवाही देगा। अगर पीएम हो तो फिर ऐसा ही हो। ऐसा कभी देखा जाता है जब खैर मकदम के जवाब में कोई बड़ा सियासी लीडर खाकसारी की ऐसी मिसाल पेश करे। फिर ये तो मुल्क के वजीर आजम हैं। बावजूद इसके पीएम ने इस खातून को इतनी इज्जत दी कि वो देखती रह गई। ये हैं जमुना मणि सिंह, ओडिशा के बालेश्वर जिले में आशा कारकुन। जमुना ने अपनी महारत से मलेरिया को लेकर बेदारी की ऐसी मुहिम छेड़ी के बाद वजीर आजम तक पहुंच गई। वजीर आजम ने इनका नाम अपने प्रोग्राम मन की बात में लिया तो ये रातों रात मशहूर हो गई। मगर अब बारी थी वजीर आजम के हाथों जमुना मणि के एजाज होने की। एक खास काम करने वाली आम आशा कारकुन जमुना को लगा कि पीएम का आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन वजीर आजम की सोच देखिए, आशीर्वाद देने के बजाय वो खुद खातून की ताकत को सलाम करते नजर आए। सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे किसी शख्स का ऐसा रवैया कम ही देखने को मिलता है। बावजूद इसके पीएम ने मां की ताकत को अहमियत देकर साबित किया कि वो स्वामी विवेकानंद की बातें ही नहीं करते, उनके बताए बातों पर अमल भी करते हैं। वजीर आजम के इस जेस्चर की तारीफ हो रही थी कि पीएम ने ओडिशा के ही पारादीप में अपने बड़प्पन की एक और मिसाल कायम कर दी। तकरीब वजीर आजम के हाथों कुछ स्पेशली एबल्ड बच्चों को जरूरी डिवाइस देने की थी। पीएम मोदी ने ऐसा किया भी, लेकिन देखिए कैसे उन्होंने इस मौके को भी आम से खास बना दिया। पीएम मोदी ने न सिर्फ अपने हाथों से नंदरी नाम की इस लड़की को हियरिंग डिवाइस दी, बल्कि खुद डिवाइस को पहनाकर हौसला अफजाई भी की और पूछा कि क्या उन्हें अब बेहतर सुनाई दे रहा है। लड़की के चेहरे की मुस्कान ने सब कुछ बयां कर दिया। क्योंकि इसी मुस्कान का दूसरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जो एक बार मिला वो अपने को खो दिया, बस मोदी का हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
जी हाँ नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सियत को समझना या तो बहुत ही आसान है या फिर इतना मुश्किल कि इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों, आप खुद समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। मुल्क की पार्लियामेंट जमहूरियत का सबसे पवित्र मंदिर होता है और हर मंदिर में दाखिले से पहले सीढ़ियों पर माथा टेकने की हिंदुस्तान की रिवायत को नरेंद्र मोदी ने कायम रखा। ये तस्वीरें मोदी के वजीर आजम ओहदे का हलफ लेने से पहले की है और मोदी के इस अंदाज ने साफ कर दिया है कि कैसे मोदी औरों से अलग हैं, जुदा हैं और निराले हैं। सवा सौ करोड़ लोगों ने जो एतमाद मोदी पर किया था, उसकी तस्दीक पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड में नजर आ रही थी। जहां मोदी जज्बाती हो गए, जहां मोदी पुरुम्मीद थे, जहां मोदी खिदमत की बात कर रहे थे, जहां मोदी अटल जी को याद कर रहे थे। अटल जी को याद करने और आडवाणी से आशीर्वाद लेने के बाद जब उनकी हलफ बर्दारी की बात आई तो उन्होंने पड़ोसी मुल्कों के वज़राए आज़म को दावत देकर अपने आप को औरों से अलग साबित किया। नरेंद्र मोदी वजीर आजम बन रहे थे और नई तारीख लिखी जा रही थी पड़ोसी से दोस्ती की, नजदीकियों की, दुश्मनी भुलाने की और हाथ ही नहीं बल्कि दिल भी मिलाने की। वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी को लोग धीरे धीरे जानने लगे। वजीर आजम के तौर पर उनकी हुसूलियाबियों से लोग वाकिफ होते रहे। लोगों के सामने उनका फकीराना अंदाज छत्तीसगढ़ में पहली बार नजर आया जब एक बच्चे के साथ मोदी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर जुगलबंदी करते नजर आए। एक वजीर आजम का कुर्सी बजाना आम बात नहीं थी। चर्चा हुआ, तनकीद हुई, लेकिन मोदी तो मोदी हैं। तनकीदें होती रहीं, लेकिन उनके अलग होने की कहानी आगे बढ़ती गई। माँ से मिले तो छोटे बच्चे की तरह उनके हाथों से खाते हुए, दुलार पाते हुए। चीन के सदर शी जिनपिंग से मिले तो लगा कोई बिछड़ा दोस्त मिला हो जिसके लिए हिंडोला सजाया हो। साबरमती के किनारे झूले वाली ये तस्वीर हिंदी चीनी भाई भाई की नई कहानी लिख गई। जिनपिंग के इस खैर मकदम से सदर बराक हुसैन ओबामा का दिल भी मोदी से दोस्ती करने के लिए बेचैन हो उठा और उन्होंने 26 जनवरी 2015 को रिपब्लिक डे परेड पर मेहमान खुसूसी होने की दावत खुशी खुशी कबूल कर ली। ओबामा मोदी के मुरीद हो गए और पीएमओ के एल्बम में फकीराना मोदी की तस्वीरें बढ़ती गई। ओबामा के बाद हिंदुस्तान आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों की फहरिस्त लंबी होती गई। डेविड कैमरून से लेकर फ्रांसोवा ओलांद तक हिंदुस्तान खींचे चले आए। दोस्ती की गांठ मजबूत होती रही और कलंदर मोदी मन के धागों से बैनुल अक़वामी सियासत में गिरहे लगाते रहे। वक्त के साथ चलना नरेंद्र मोदी की फितरत रही है, लेकिन उस दौरान उनका ये जुनून भी नजर आता रहा जब उन्होंने बच्चों को दुलारा, नगाड़ा बजाया,
और घूमने का शौक दिखाया। ये वही जुनून है जो नरेंद्र मोदी को सबसे अलग बनाता है, जिसकी वजह से उनकी शख्सियत वजीर आजम के साथ साथ उस शख्स की भी हो जाती है जो एक मुल्की सरबराह होने के साथ साथ एक मुकम्मल इंसान भी होता है। जज्बात से लबरेज, इंसानियत से शराबोर। आखिर हर कोई ऐसे ही नहीं कहता पीएम हो तो ऐसा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगी हमारी खास पेशकश पीएम हो तो ऐसा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी की खास पेशकश पीएम हो तो ऐसा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में हुए अब तक के वज़ीर आज़म से कैसे अलग हैं, यह उनके गैर मुल्की दौरों से समझना ज्यादा आसान हो जाता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में अब तक हुए वज़ीर आज़म से कैसे अलग हैं, ये उनके बैरूनी दौरों से समझना ज्यादा आसान हो जाता है। बतौर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहली बार 15 जून 2014 को भूटान पहुंचे थे और इसी दौरे के साथ पड़ोसियों से दोस्ती की नई कहानी की शुरुआत हुई, जो सालों पहले कहीं छूट गई थी, जो सालों से कमजोर होने लगी थी। रिवायत के मुताबिक भूटानी पार्लियामेंट में ताली नहीं बजती, लेकिन मोदी के खिताब पर अरकानी पार्लियामेंट ने कई बार ताली बजाई। रिवायात टूटी जरूर, लेकिन रिवायती शिकनी से हिंदुस्तान और भूटान की दोस्ती की मजबूत शुरुआत भी हुई। पड़ोसियों से रिश्तों में नई मिठास लाने की जो शुरुआत भूटान में हुई थी, वो पूरे शबाब पर काठमांडू में नजर आ रही थी और काशी विश्वनाथ का रिश्ता पशुपतिनाथ से मजबूत हो रहा था। नेपाल से पहले मोदी ब्रिक्स ममालिक की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे थे, लेकिन जापान विजिट के दौरान उनका जो चेहरा सामने आया वो हर किसी को हैरान कर गया। पहले ड्रम और फिर फलूट ने सबको मोदी का दीवाना बना लिया। मोदी के इसी अंदाज पर फिदा जापान ने अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन चलाने के मोदी के सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। जापान में फकीराना अंदाज वाले मोदी यूएनओ आकर कड़क हो गए और सबके सामने ऐलान कर दिया, कश्मीर पर बाज आए पाकिस्तान। हिंदुस्तान में पीएम मोदी के लिए जो दीवानगी है वो न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भी नजर आई और ऐसा लगा कि अमेरिका में हिंदुस्तान लहक उठा है। मेडिसन स्क्वायर की ये दीवानगी साल भर बाद सिलिकॉन वैली में भी नजर आई, जब मोदी टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के दफ्तर पहुंचे थे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और फेसबुक के बानी मार्क जगरबर्ग से उनकी मुलाकात कौन भूल सकता है। मेडिसन स्क्वायर की वही तस्वीर सैन जोस में भी नजर आई, जब 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी उनको सुनने इंडोर स्टेडियम पहुंचे। जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान का कोई वजूद नहीं, उनको 13 नवंबर 2015 को वेम्बले की इन तस्वीरों को देखकर झटका लगा होगा, जब 60,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी यहाँ इकट्ठा थे और मोदी की जय जयकार हो रही थी। एक के बाद एक बैरूनी दौरों से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ हासिल किया। This is a historic day. With friends of India, especially
Excellency Prime Minister Cameron. मेक इन इंडिया का ख्वाब ठोस शक्ल लेने लगा। इंग्लैंड, चीन, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोरिया ने हिंदुस्तान के लिए अपने खजाने खोल दिए। हिंदुस्तान में सरमायाकारी की नई कहानी शुरू हुई और इन ममालिक के साथ रिश्तों को नई मजबूती मिली। इन बैरूनी दौरों के दौरान तिजारत और बैनुल-अक़वामी सियासत से दूर भी मोदी के कई रंग नजर आए। जरा चलिए उस सफर पर और देखिए कि मोदी क्यों हैं हर दिल अजीज। जितने मुल्क उतने रंग। बेमिसाल, नाकाबिले यकीन और नाकाबिले क़यास, यही खास बनाता है उन्हें औरों से अलग और लासानी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। Thank you very much. Thanks a lot. जी हाँ, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिनसे मिलते हैं दिल से मिलते हैं, और होता यह है कि जो मोदी से मिला वो उनका मुरीद हो गया। बात चाहे अमेरिका के सदर बराक ओबामा की हो या फिर चीनी सदर शी जिनपिंग की। ओबामा के साथ पार्क में सैरो तफरीह करते हुए मोदी नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में, ऐसा नजारा शायद पहले कभी ना देखा गया हो। अमेरिकी सदर से हिंदुस्तान के वजीर आजम तो हमेशा मिलते रहे हैं, लेकिन चाय पर तबादला ख्याल और इसका इस तरह से जिक्र पहले तो नहीं हुआ था। Mr. Modi, thank you for hosting me, including our chai pe churcha. We need more of those in the White House. पिछले साल जब ओबामा हिंदुस्तान आए तो मोदी उनसे खुले दिल से मिले और ओबामा को अपना दोस्त बताया, वो भी अपने अंदाज में। अब बारी ओबामा की थी, वो भला पीछे कैसे रहते। बेहद अच्छे अंदाज में ओबामा ने इस बात का इजहार किया कि मोदी उनसे कम सोते हैं। I will share one thing, and that is we compared how much sleep each of us is getting. And it turns out that Modi is getting even less sleep than me. But of course that's because he's still new. मोदी के मुरीद सिर्फ बराक ओबामा ही नहीं, चीन के सदर शी जिनपिंग हिंदुस्तान के दौरे पर आए तो पीएम मोदी ने उनका इस्तकबाल दिल्ली में नहीं बल्कि अहमदाबाद में किया। साबरमती नदी के किनारे सैर और सैर के साथ दोस्ती की नई इबारत। यकीनन दो ममालिक के सरबराहान के साथ जो बात दो बंद कमरों में होती है, उससे ये बातचीत बिल्कुल अलग हुई। ओलांद के साथ नाव पर मोदी की दोस्ती की जितनी बात करें कम है। फ्रांस के सदर फ्रांसोवा ओलांद ने पीएम मोदी के साथ नाव पर बातचीत की। अहम बात यह है कि मोदी का फ्रांस दौरा डिप्लोमेटिक नजरिया से यादगार माना जाता है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रांस हिंदुस्तान के लिए कितना अहम है, और यही वजह है कि नाव पर बातचीत के दौरान मोदी ने फ्रांसोवा ही नहीं बल्कि पूरे फ्रांस का दिल जीत लिया। पिछले साल जापान के वजीर आजम अपने सह रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में शिंजो का इस्तकबाल किया वो हमेशा उन्हें याद रखेंगे। पीएम मोदी शिंजो को वाराणसी लेकर गए और एक साथ गंगा आरती की। हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत की राजधानी और नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का वाराणसी में शिंजो आबे का इस तरह से एहतराम किया कि वो अपने आप बहुत कुछ बयां करता है। मोदी मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से कैसे मिले, इस पर तबादला ख्याल हो रहा था कि पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। अचानक काबुल से लाहौर पहुंचकर। इसके पहले कि पाकिस्तान के लोग कुछ समझ पाते, पीएम मोदी उनकी सरजमीन पर थे। नवाज शरीफ आनन फानन में एयरपोर्ट पर पहुंचे। पूरा पाकिस्तान जो कल तक पीएम मोदी का नाम नहीं सुनना चाहता था, वो मोदी की माला जपने लगा। पाक मीडिया अचानक से मोदी मोदी करने लगा। पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के किसी शहर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी कोने में पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी सिर्फ हम मनसब और गैर मुल्की सरबराहान के साथ ही मिलनसारी से पेश आते हैं। अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एक हिंद निसाद खानदान से मिले तो अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी कब, कहां और किससे मुलाकात कर ले, कहना मुश्किल है। मोदी जिस लड़के का नाम पुकार रहे हैं उस लड़के का नाम है आरू, और ये बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के बेटे हैं। मौका है विशाखापट्टनम का।
अब एक वजीर आजम जब सिक्योरिटी के घेरे को नजरअंदाज करके हर आमो खास बच्चे को प्यार करे तो लोग तो कहेंगे ही कि पीएम हो तो ऐसा ही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जी हां, जब भी तो कहा जाता है कि पीएम हो तो ऐसा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।